एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हर कोटि अपराध। एक घड़ी की भी आधी घड़ी और आधी घड़ी से भी आधी हो। कहने का मतलब महापुरुषों का या सत्संग का समय तो एक पल का सत्संग भी बहुत बड़ी काम कर जाता है। क्यों कि महापुरुषों के संग में तो जितना टाइम बैठने के लिए मिलता है उसमें तो प्रभु का गुणगान, उनकी याद, नेक काम या भक्ति की बातें, इनके सिवाय दूसरी किसी बात का जिक्र नहीं होता। ये इंसान का चोला मिला है और उसको जबकि हम एक पल भी नहीं भूलना चाहिए। परंतु यहाँ क्या है कि दुनिया के इस मेले में आके ये रूह भटक गई बेचारी। यहाँ जो माया द्वारा रचित खेल है उससे भूल भूलैया में इसको याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो चीज़ ऐसी लुभावनी लगा दी कि उनको देख के आदमी बहक जाता है। वो सोचता है कि इन चीज़ों में ही खुशी है, लेकिन वो खुशी वास्तविक खुशी नहीं है, वो कुछ समय की खुशी है। जो सदा की खुशी मिलती है वो तो प्रभु के चरणों में मिलेगी जब हम उनसे बिछुड़ गए। जहाँ हमेशा महापुरुषों की वाणी सुनोगे तो उनमें क्या कहते हैं कि वहाँ 24 घंटे प्रकाश रहता है, 24 घंटे वहाँ खुशी रहती है। वहाँ किसी प्रकार का द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। सब जहाँ एक ही प्रकार का जीवन जीते हैं, जैसे अलग अलग योनियों में गई, कहीं इंसान के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कहीं पेड़ पौधों के रूप में, कहीं जल के जीवों में, कितने प्रकार के 84 लाख प्रकार की योनियों में वो बेचारी इधर उधर उलझी हुई है, लेकिन उनमें कोई छुटाने वाला नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब महापुरुष प्रकट होते हैं, जहाँ कदम रखते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, तो उन लोगों का कल्याण हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जिस चीज़ में जो गुण होता है और उसके पास जाके देखोगे तो वो अपने गुण का प्रभाव डालता है। अगर आप किसी फूलों के बगीचे में जाओगे, फूलों की खुशबू आएगी, मन प्रसन्न होगा। अगर किसी बियाबान जंगल में जाओगे तो आपको निरसता नज़र आएगी, वहाँ आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप किसी शमशान घाट कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे तो आपको वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं, बल्कि आपको भूत पिशाच मरे हुए उन लोगों के ख्याल आएंगे, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसमें वही ख्याल, वही विचार घूमते हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए इंसान जब संतों की शरण में जाता है तो संत साक्षात प्रभु के रूप होते हैं, मालिक के। पलटू साहब ने कही है ये बात, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू का संत में राम है, राम में संत, ये सत्य माने। राम और संत में अंतर नहीं, और राम के दर्शन संतों के माए। जहाँ संत जिस भूमि पर पग रखते हैं वो पवित्र हो जाती है। आज जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान बने हुए हैं उनका महत्व क्यों है? मथुरा वृंदावन को क्यों पवित्र मानते हो, क्यों धार्मिक मानते हो? श्री कृष्ण जी वहाँ रहे थे। हर की पैड़ी को हरिद्वार में क्यों इतना अच्छा मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने वहाँ शरण रखे हैं? और जितने भी तीर्थ स्थान बने हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं, वहाँ या तो रब के प्यारे या प्रभु के भगत या वो किसी न किसी रूप में जप तप करने वाले महापुरुष वहाँ पर रहे हैं। तो वहाँ के उस वातावरण को उन्होंने प्रभु के गुणगान करके उस वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना दिया है। तो ऐसी जगह में जब हम जाते हैं तो हमें शांति मिलती है।
तो जब आदमी संतों के पास जाता है तो उनका जो गुण है उनमें, उनका ध्यान करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, दर्शन करते हैं। कहीं न कि राम और संत में अंतर नहीं, लेकिन उनमें गुण कैसे छिपे हैं। जिस तरह से फूल में खुशबू छिपी हुई है, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, तो संत में भी राम इसी प्रकार से गुप्त हैं, लेकिन प्रगट में उनका गुण दिखाई देता है। उनके दर्शन करने से शांति मिलती है, मन में खिंचाव पैदा होता है, उनके वचन और वाणी मीठी और अच्छी लगती है। तो वो अपनी तरफ जब हमें खींचती है तो समझो कि हमारे विचारों में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। इसलिए जितने कबीर साहब ने कही कि दर्शन कीजिए संत के, और दिन में कई कई बार आसोजों के में ज्यों बहुत करे उपकार। संतों के दर्शन दिन में जितनी बार हो उसके ज़्यादा करो। लेकिन वो दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि बस गए और उस बिना मतलब घूमे फिरे देख के आ गए, नहीं। दर्शन करने का मतलब है कि उनके दर्शन का लाभ मिलना चाहिए। उनका जो वचन सुनते हो, संतों के पास जब जाते हो, अव्वल तो जहाँ कहीं भी जाते हो, कोई भी काम करते हो, मन की एकाग्रता नहीं होती तो आप उस काम को, वो बात ही याद नहीं रहेगी। संतों के पास जाते हो तो तीन चीज़ हमेशा खुली रखनी चाहिए: आँख, कान और दिमाग के दरवाजे, हृदय के कपाट। आँखों से उनका दर्शन करो, कानों से उनके वचन का श्रवण करो, और जो वचन सुनते हो उनको चुन चुन के अपने हृदय में रख लो। स्वामी जी महाराज ने कही है कि सबसे प्रथम काम है वचन सुनो। वचन सुनने का मतलब सुनते तो सभी हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, कान है इनके, सुनते हैं ये। लेकिन असल सुनने का मतलब क्या है? उस बात को सुन के कान में जो डाली गई है उस बात का अर्थ समझो, क्या कहा। एक ही वचन इंसान के जीवन को बदल देता है, एक ही वचन। अगर उस वचन को हमने मान लिया तो बड़े बड़े राजे महाराजा ने राजपाट छोड़ दिए, बड़े बड़े दुष्टों ने पाप कर्म छोड़ दिए, बड़े बड़े डाकुओं ने एक वचन लगा तो दुनियादारी त्याग दी, घर परिवार त्याग दिए, बच्चे त्याग दिए, दुनिया की मोह माया त्याग के, और सब उसे प्रभु की भक्ति में क्यों लगे? कि उसे वचन में ताकत थी। उनको वो वचन कान में जब गया समझ आ गई। तो सबसे उत्तम प्रकृति के जो जीव होते हैं वो उस वचन को सुनते ही सब कुछ समझ जाते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों के बता दूं, बहुत उदाहरण मिलेंगे कि वो गुरु के पास एक बार गए, दोबारा जाने का मतलब ही नहीं, बस उसी से जीवन बदल गया उनका। थोड़े मंदबुद्धि होते हो, कई बार जाने से भी हो जाता है। तो कबीर साहब ने उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि संतों के कई कई बार दर्शन करोगे ना, कई कई बार दर्शन करोगे तो जिस प्रकार से अगर कोई वस्त्र गंदा है उसको एक बार साफ करोगे, गंदगी साफ नहीं होती, दोबारा फिर साफ करोगे फिर कम हो जाएगी, दोबारा करोगे कम हो जाएगी, चौथी पांचवी बार में उसमें जो उसकी वास्तविकता है, सफ़ेदी है, वो निकल आएगी, क्योंकि उसकी जो मैल चढ़ी हुई थी वो उतर गई। कि संतों के दर्शन से हमारे हृदय की पवित्रता होती है, और शुद्ध हृदय जब हो जाता है तो परमात्मा का वास उसी में होता है। अगर प्रभु को तलाश करना है ना तो स्वर्ग वैकुंठ की तरफ मत भागो, कहीं और उसको चौथे सातवें आसमान पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर ढूंढना है तो अपने अंतर में ही झांकी खोलो आँखों की, और उनका दीदार करोगे, अंदर में पाओगे। जब एकाग्रचित होके गुरु के वचन की पालना करते हुए अपने आप को अंदर में ही पालोगे। जब भी आपको प्रकाश रूप होगा या नूरी रूप उसका नज़र आएगा, जब आपको ये यकीन और तसल्ली हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में कही है कि वहाँ प्रकाश 24 घंटे 12 महीने 6 ऋतु में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। वहाँ उस दीपक में उस प्रकाश के लिए तेल बत्ती कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, वो कभी कम होता ही नहीं है। वहाँ खुशी और आनंद ही आनंद है, क्यों? वहाँ परिवर्तन नहीं है, कोई भी शिथिल है सब कुछ। परिवर्तन तो यह दुनिया में है, जहाँ जन्मते हैं मरते हैं, दुख सुख यहाँ भोगते हैं,
कभी खुशी होती है तो कभी गमी होती है, कभी कुछ आदमी को परेशान करता है तो कभी उसको थोड़ा बहुत किसी चीज़ में आनंद भी मिलता है। परंतु प्रभु के नाम में कभी भी गम नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता। दुख किसको मिलते हैं? शारीरिक की दुनिया में जब तक रहते हैं। लेकिन जब आत्मिक देश में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ आत्मा आनंद वहीं मिलेगा। हम मन का आनंद ढूंढते हैं, मन के लिए काम करते हैं, तो मन को तो खुशी दुनियादारी की चीज़ों में होगी। किसी को मिठाई खाने में, किसी को चरचरा खाने में, किसी को अच्छा पहनने में, किसी को आराम करने में, किसी को कुछ करने में। ये मन के काम है, ये मन के खेल हैं सारे। लेकिन आत्मा आनंद तो किस चीज़ में होगा? एकांत में, अपने विचारों में स्थिर होने में, प्रभु के ध्यान में, उनके ख्याल और विचार में मस्त रहने में। चाहे दुनियादारी में रहते हो कोई बात नहीं, कुछ सब कुछ देखते करते हो कोई बात नहीं। ख्याल तुम्हारा अगर पवित्र है, हृदय शुद्ध है, तो तुमने उसमें जिसमें बिठा लिया है, कहीं भी बैठोगे, कहीं भी उठोगे, कुछ भी काम करोगे, तुम्हारी वृत्ति वहीं टिके रही है। कबीर साहब ने कहा उस बात को समझने का फ़र्क है बस। अब हम कई आके शिकायत करते हैं कि जी मुझे तो वहाँ पहुँचा दो। अरे मैं कैसे पहुँचा दूँगा? पहुँचाने वाले तुम खुद हो, खुद काम करते नहीं हो, कोई दूसरा किसी को नहीं पहुँचाता। गुरु तुम्हें भेद देता है, रास्ता बताता है, तुम्हारी पहरेदारी चौकीदारी करता है, बुराइयों की व्याख्या करके समझाता है, इस रास्ते ना चलो, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहता है, उस रास्ते पे चलते जाओ, गुरु पहुँचा देगा। अब गुरु की तो बात को मन नहीं मानते, बैठ जाते हो अपने ठाठ बाट से काम करते हो, वही अपनी मन मर्जी के, और फिर कहते गुरु पहुँचा दे। कोई गुरु नहीं पहुँचाता, सब पाखंड। इंसान खुद अपनी मेहनत से पहुँचेगा। हाँ, गुरु मदद करता है। क्यों कहा कि हिम्मत मर्द मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत करके लगता है ना, उसकी मदद परमात्मा अपने आप करता है। उस शक्ति तो अपने आप साथ हो जाती है। कोई भी काम करने के लिए लगोगे ना, हर काम आपको मुश्किल लगेगा। जब आप मेहनत के लिए जुट जाओगे ना, तो आपके साथ अज्ञात शक्ति काम करना शुरू कर देगी। आपकी बाजुओं में शक्ति देगी, आपको मानसिक शक्ति देगी, आपको हर प्रकार से प्रेरित करेगी कि हाँ चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ता है। लेकिन जो आदमी दुर्बल विचारों का और ख्यालात का, जो निर्बल उनके ख्याल हैं, वो नहीं उठ सकता, नहीं चल सकता। गुरु तो हमेशा अंग संग रहता है, दूर होता ही नहीं। और गुरु को जो संग लेके चलता है, वो कभी हारता भी नहीं है, कभी भटकता भी नहीं है, कभी दूसरे रास्ते पे नहीं जाता। संसारी लोग जो मन में जीते हैं ना, उनको ये लगन लगी रहती है, वो मतलब और ये हेरा फेरियों में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। वो नहीं सोचते कि दुनियादारी क्या है, मैं क्या करता हूँ, इसका नतीजा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, नहीं। परंतु अगर सच्चे मन से करते हो, कोई भी आप काम करते हो ना, अगर मन करके नहीं करते, तुम्हारा दोष नहीं है उसमें। जो चीज़ मन करके करते हो, दोषी हो तुम। एक बार गोपनीय कहने लगी श्री कृष्ण जी से कि आपके गुरु दुर्वासा जी के हमें दर्शन करवाओ। दुर्वासा जी रहते थे जमुना पार जंगल में, अपने भक्ति में लीन। बोले भाई जाओ तुम, जमुना पार रहते हैं वो, तो मैं पता बता देता हूँ, लेकिन हाँ मेरे गुरु खाने के बड़े शौकीन हैं, उनके लिए अच्छा सा प्रसाद लेके जाना। आप कहोगे कि वो इतने बड़े ऋषि थे, खाने पीने के शौक। अब इसका जवाब मैं आखिर में बताऊंगा। खाने पीने के शौकीन। बोले कि अच्छा। बोला लेकिन हम कैसे जाएं? सावन भादों का महीना है, बरसात जोर से होती है, जमुना जी चढ़ी हुई है, पानी बहुत ऊंचा है, रास्ता कोई नहीं जाने का। बोला कि जब जमुना जी के किनारे तुम जाओ, तो किनारे पे जाके कहना, जमुना जी, माता जमुना जी, मेहरबानी करके हमें रास्ता दो, आपको श्री कृष्ण जति की दुहाई है। जति, जति जानते हो, जो हर प्रकार से संयमित हो। वो हैरान होगी कि हमारे साथ तो मजाक करता रहता है रात दिन ऐसे ही, और ये वो जति कैसे हो गया? कहने लगे तुम जमुना जी के पास जाके कहना, जति कृष्ण जी की दुहाई है, रास्ता दो।
जमुना जी के किनारे गई, मिठाइयों के थाल ले रखे, भिन्न भिन्न बर्फी, पेड़े, लड्डू जो भी थी, और ले जाके जमुना जी ने रास्ता दे दिया। पानी कम हो गया, निकल के चली गई। जाके ऋषि जी के दर्शन करे, सब मिठाई वगैरह दी, खूब खाई उन्होंने। फिर बोले जी हम तो वापस जाएंगे, लेकिन जाएं कैसे, पानी है जमुना जी में। तो बोले आती बार कैसे आए थे? बोले जी आती बार तो श्री कृष्ण जी ने हमें ये कहा था जमुना जी को ये बोलना रास्ता दे देगी। अब बोले अब आप ये कह देना कि दुर्वासा ऋषि के अल्पहारी सारे थाल जो चट कर गया। बोले अल्पहारी कैसे हो गया? कि अल्पहारी ऋषि जी के, दुर्वासा जी के उसके दुआई है आपको कि रास्ता दे जमुना जी। जाके देखा, उन्होंने बोलते रास्ता दे दिया। आगे बोला कि बोलो दर्शन कैसे किए? बोले दर्शन बहुत अच्छे से किए, आपका गुरु बहुत बढ़िया, सब चट कर गया, प्रसाद भी नहीं दिया हमें। और गजब की बात कहता है कि रास्ता जब नहीं मिले तो कह देना कि दुर्वासा ऋषि के अल्पहारी दुर्वासा ऋषि जी की दुआई है आपको रास्ता दे जमुना जी। हमें रास्ता मिल गया, इतना खाने के बाद अल्पहारी कैसे हुआ? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। निला यही बात समझने की है कि हम जो भी कोई काम करते हमारी इच्छा नहीं होती। अगर मैं इच्छा करके, मन करके, कोई भावना से वो काम करता हूँ कोई भी, तो मैं उसका भागी हूँ। लेकिन मुझे उसका कोई वो प्रभाव ही नहीं है, करो या ना करो कुछ भी। आने वो भी, उसका भी कोई खाने का भाव, वो तुम्हारे से मिठाई मांगने आया था, तुम लेके गए थे, उन्हें मिठाई करके थोड़ा खाया था। मिठाई करके खाता तो रोज़ाना औरों को भी कहता मिठाई लेके आना भाई। जो लेके गए थे तो वो मतलब अल्पहारी ये हैं कि उन मन करके जो कोई काम नहीं करते हैं, उनमें अपना मन नहीं देते। इसी प्रकार से संसार में जब रहते हो तो संत उनको ऐसा बना देते हैं। महापुरुषों ने तो इस युग में ये कही है कि आदमी हाथ से काम करो, मन को शुद्ध और पवित्र, अपने ख्याल ऊंचे रखो, महापुरुषों के विचारों को हमेशा याद करते रहो। वो तुम्हारे मन में दूसरे गंदे मंदे ख्याल नहीं आने देंगे, आपको उनके ख्याल प्रभावित नहीं करेंगे जो बुराइयां हैं। इसलिए सच्चे, अच्छे और प्रभु का गुणगान और उनके नाम का सुमरण करना इंसान को शुद्ध और पवित्र हृदय वाला बना देता है। और शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहाँ दूसरी चीज़ उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। उन राम नाम के जाप करने वालों ने बड़े से बड़े कोडियों के कोड दूर कर दिए, बड़े बड़े पापियों के पाप दूर कर दिए, उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया। कौन सी ताकत थी? वो नाम की ताकत थी। नाम की ताकत तो यही तो है, वो अदृश्य शक्ति है। तो इसलिए जब संतों के पास जाते हो, दरस करो आँखन से, वचन सुनो श्रवण से। आँखों से दरस करो, कानों से वचन सुनो, सुन सुन के उनको गुण के हृदय में रखो उनको, और उनको बाद में जाके याद किया करो। जिस प्रकार से गाय भैंस जंगल में चरने के लिए जाती है, पूरा दिन घास चरती रहती है, और चरने के बाद में जब उनको फुर्सत मिलती है तो एकांत में बैठ के उसको जुगाड़ी करती है, फिर वो हजम करते हैं उसको। इसीलिए संतों के वचन सुनते हो, सत्संग में आ पाते हो, वाणी और वचन सुन के घर जाया करो, और जाने के बाद में उन वचनों को याद किया करो। तो जो जो उनको याद करोगे, आपको सारी की सारी चीज़ें तरतीब वाइज आपके हृदय में ऐसी जच जाएंगी, जब कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, मन में भटकाव आएगा या ख्याल में बदलाव आएगा, तो वाणी आपका रास्ता रोक देगी कि गुरु की आज्ञा नहीं है इसमें। तो संतों ने कही कि गुरु के भाने में रहो। गुरु का किला उसके वचन है, उसकी शिक्षा और उपदेश है, जो उनके उपदेश और शिक्षा को जिंदा रखता है हृदय में, दिमाग में। और जब भटकने का समय आता है तो वो बात उसको रोकती है नहीं, कह देता है कि इसमें गुरु की मर्जी नहीं है। और जो गुरु की मर्जी नहीं परखता और मन मर्जी करता है, उसको तो मनमुख कहा गया है। मनमुख अपनी मर्जी के काम करते हैं और गुरुमुख गुरु की आज्ञा में चलते हैं। इसलिए
संतों का संग जितना मिले उतना अच्छा। दुनियादारी की चीज़ें काम तो चलते रहेंगे, परंतु कभी भी आदमी दुख सुख जैसे हालात गुजरें घबराना नहीं चाहिए। वो तो होना है, वो होना है, वो होनी है। मैंने कल के सत्संग में बताई थी ना, वो 6 चीज़ें बस की नहीं किसी की भी। लेकिन आगे के लिए बीती ताहें बिसार देर आगे की सुध ले। जो बीत चुकी है, अंग्रेजी में भी, दोज हु इंडल्ज इनटू देयर पास्ट एंड फ्यूचर सर्टेनली लूज देयर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को बनाओ, प्रेजेंट से आपका भविष्य बनेगा। इसी काल में तीनों काल जीते हैं हम। भूतकाल की याद से शिक्षा लेनी चाहिए, वर्तमान काल में अच्छे काम करने चाहिए, और आपका भविष्य वर्तमान काल से बनेगा। जो अब करोगे इसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।